अध्यक्ष जी, मैं जेन जी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। अध्यक्ष जी, जो जेन जी है ना, ये मेरे मिलेनियल जनरेशन से भी तेज है। ये स्वाभाविक है। उनका एक्सपोजर, उनका शिक्षा, उनका जो एक्सपोजर है दैट इज फार फार हायर। जैसे पता चल जाते हैं उनको जो सच नियत का है, जो कैसा है, दे गेट टू नो। और मैं बता रहा हूं अध्यक्ष जी, ये जो आज के जमाने का युवा है और सबसे तेज है, वो युवा वो जानते हैं कि अगर कोई उनके पक्ष में काम कर रहा है तो वो मोदी है और मोदी सरकार है। अध्यक्ष जी, प्रियंका जी ने, इसलिए अध्यक्ष जी मैं आपको कहना चाहता हूं आपके माध्यम से देश के युवाओं को, यस, द नीट पेपर लीक इज अ क्राइसिस, नोबडी इज डिनाइंग इट। गलती हुआ, नोबडी इज रनिंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, we are committed to converting this crisis into an opportunity to transform the education system of the country, root and branch. This is the Modi model of hope and transformation. Last में अध्यक्ष जी, मैं बहुत कोशिश करके ये हिंदी का 2 लाइन शहर में रट करके आया, आप वो तो बोलने के लिए मौका दीजिए। अध्यक्ष जी, Mr. Tejasvi Surya, I have given you more than 30 minutes. Yes. Don't अध्यक्ष pass जी, such type of remarks. अध्यक्ष जी, युवा क्या चाह रहे हैं? आज युवा चाह रहे हैं उड़ान परिंदों से नहीं, हौसलों से होती है। उड़ान परिंदों से नहीं, हौसलों से होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी नियत और मेहनत सच्ची होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी नियत और मेहनत सच्ची होती है। अध्यक्ष जी, एक फूल प्रूफ सैक्रोसैंक्ट एग्जामिनेशन सिस्टम को खड़ा करना यह सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ नहीं है, यह सरकार का नैतिक जिम्मेदारी है। हम कहे हैं, कहेंगे और हम कर चुके हैं, and we are going to do this 100% in the coming days. India's education system, India's examination system will be a model for the world. This is not some comedy of BJP Karyakarta working. He is Education Minister of India, sir. And we are very proud about education. The equality that that child was talking about, that's the equality education bring. It's a very serious topic. This is not some Karnataka assembly where hasi mazak is going on. This is a question of children's life. 21 children have killed themselves and they are talking about this. आप एजुकेशन को हल्के में लेंगे? सर, मैं टीका करने नहीं आई थी, मुझे लगा इतनी अच्छी डिबेट होगी, हम कुछ 4 अच्छी चीजें बोलेंगे, वहां से कुछ अच्छा आएगा और देश को एक मैसेज जाएगा कि इस पूरे मामले में हमसे एक आवाज में, जैसे पहलगाम के अटैक पर ऑपरेशन सिंदूर में हम सब लड़े थे, मेरी अपेक्षा थी कि शिक्षा के बारे में ये इनका बर्ताव होगा। बट ये उम्मीद क्या करेंगे? एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा बिहेव कर रहा है पार्लियामेंट में, और ये जो नया जेनजी का लिंगो यूज कर रहे हैं ना, मैं भी उनको बताना चाहती हूँ सर, इन्होंने शायद इंस्टाग्राम नहीं देखा, सब बीजेपी के लोगों ने देखा भी होगा तो बोलेंगे नहीं पता है, सबके बच्चे हमारे साइड पे, उनके साइड पे तो किसी के बच्चे नहीं है। इनकी अगली जनरेशन है, इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शायद। हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा, तब देखा जाएगा। बट लेट्स नोबडी बी इन दिस Gen Z and we are not fighting. Why are we getting into the lingo of the Gen Z? That's not what we are. ये कोई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का सवाल के लिए चर्चा नहीं कि आप कितने शब्द जानते हैं और मैं कितने शब्द जानती हूँ। We are here for a very serious issue. People on Jantar Mandar, sir, I was sitting in the Lok Sabha canteen, house was not functional. You also must have, we've all heard the loud sounds outside. किसकी आवाज थी वो? टेयर गैस की आवाज थी, पता नहीं पिलेट्स चल रहे थे सर। हम डरे नहीं क्योंकि हम इस सिक्योर वातावरण में बैठे। बस उस माँ के बारे में आप सोचिए जिसका बच्चा उस जंतर मंतर थे, उस माँ पे क्या गुजर रही होती। वी आर सिटिंग इन दिस वेरी VIP एरिया विद सो मेनी पुलिस। कोई दरवाजा पार्लियामेंट का बंद कर रहा है, कोई इतने सारे पुलिस है, हम तो सिक्योर है। ना आपके बच्चे चिंता में, ना मेरे बच्चे चिंता है। बस उस माँ बाप का सोचिए
जिनके बच्चों का करियर है। सर मैं भी एक माँ हूँ, जब रिजल्ट आता है ना एक दिन पहले नींद नहीं आती। अभी मेरे तो बच्चे बड़े हो गए, तो अभी सीबीएसई चल रहा है, सोचते पढ़ते हैं। आप सोचिए जिसके बच्चे का एडमिशन जो केजी के लिए प्रॉब्लम आता है, उसकी माँ पे फैमिली पे क्या गुजरती, उनके पास कुछ होता नहीं है सर। एक रोटी खाते हैं, शायद आधी खाटी होती है, इसलिए वो पैसा भर भर के पेट की भूख काट काट के बच्चों को पढ़ाते कि जो मेरा हुआ मेरे बच्चों का ना।